नहीं, आज ज़्यादा स्टाफ आया नहीं, मुझे भी चाय नहीं मिलती। कल पी लेना, आखिरी सेशन में खाना खा लेना। आखिरी सेशन, सॉरी, आखिरी क्लास में लाजमी। अच्छा, लाजमी, ठीक। आइए जी, पेज नंबर 550 पे 550 पे आइए। फिक्स्ड एफएच वेरिएंस करते हैं और उसके बाद फिर जो सवाल आपको दिया था हल्क वाला वो डिस्कस करते हैं। यही जज्बा चाहिए पढ़ने के लिए, यही जज्बा चाहिए। ओके जी, पेज 550 हमने मटेरियल, लेबर और वेरिएबल एफएच वेरिएंस कर लिए थे। आज फिक्स्ड एफएच वेरिएंस देखते हैं। ओके जी, फिक्स्ड एफएच वेरिएंस, इसके अंदर दो चीज़ों में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक्सपेंडिचर में और वॉल्यूम में। और वॉल्यूम को आगे मजीद कैपेसिटी और एफिशिएंसी में डिवाइड किया जाता है। पहले सुन लीजिए, ये काम ना आपने किया हुआ ऑलरेडी, और इसका मैंने थोड़ी सी हिंट आपको पहले लेक्चर में भी दी थी। ओवरहेड्स के चैप्टर में आप अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालते हैं, ठीक है। वो जो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होती है ना, असल में वही वेरिएंस होता है, ठीक है। असल में वही वेरिएंस होता है। अभी मैं ये एग्जांपल करूंगा आगे, एग्जांपल 4, तो आपको ना ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरीके से चीज़ वर्कआउट करती है। आप अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालते हैं, वहां पर आगे हमने चीज़ों को फिलहाल रोक दिया था, वो वेरिएंस था असल में। उसके बाद आप उस वेरिएंस को देखते हैं कि वो वेरिएंस क्यों आया था। दो वजूहत हो सकती हैं। या तो आपने जब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था तो न्यूमरेटर में जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स रखे थे, या तो वो गलत एस्टिमेट कर लिए थे उस वजह से, या फिर जो डिनोमिनेटर में आपने जो भी बेस रखी थी, चाहे वो लेबर आर थे, चाहे वो आउटपुट थी, जो भी थी, या उस बेस में कोई गलती हो गई थी। दो ही बातें हो सकती है ना, क्योंकि आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है ही दो चीज़ों पर डिपेंडेंट। तो दो चीज़ें ही गलत हो सकती हैं, या आपका न्यूमरेटर गलत हो सकता है या आपका डिनोमिनेटर गलत हो सकता है। जो आपके डिनोमिनेटर में फर्क आता है ना, वो है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। अब हम उस जो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आती है उसको मजीद तोड़ेंगे, तो जो न्यूमरेटर में फर्क आएगा वो है एक्सपेंडिचर। और वो कैसे होगा, बड़ा आसान है। कितना हमने एस्टिमेट किया था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हुए, और असल में कितना खर्चा हो गया, इसका फर्क सिंपल आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा, ठीक होगी बात। उसके बाद आएंगे हम वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम पे हम देखेंगे कि हमने कितना एस्टिमेट किया था कि हमारे घंटे लगेंगे या हमारी आउटपुट हम प्रोड्यूस करेंगे, और असल में कितना हो गया। आंसर आपका या तो लेबर आर में आएगा, या मशीन आर में आएगा, या नंबर ऑफ यूनिट्स में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बेसिस क्या थी। वो आपका आंसर आया, और उसको रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए भाई साहब हमें याद आते हैं कि हम स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका फर्क आ गया वॉल्यूम में। तो जब आप एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस को आपस में टोटल करेंगे ना, तो वो जो टोटल है वो आपका वही अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के बराबर होगा। और आपको ये पता लग जाएगा कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन जो आपकी आई कितनी एक्सपेंडिचर की वजह से आई, कितनी वॉल्यूम की वजह से आई। हो सकता है किसी एक में वेरिएंस आ जाए, दूसरे में ना आए, हो सकता है दोनों में ही आ जाए, तो ये देखना पड़ेगा। अब वॉल्यूम वाले जो है ना, वो मजीद आगे से लड़ाई करते हैं। वो कहते हैं कि सर ठीक है, हमने कम चीज़ें बना ली या ज़्यादा चीज़ें बना ली, वट एवर एडवर्स या फेवरेबल वेरिएंस आया, चीज़ें कम बन गई या चीज़ें ज़्यादा बन गई। क्यों हो गया भाई ऐसे, क्यों हो गया ऐसे? तो फिर देखा जाएगा क्या कैपेसिटी, मेहनत नहीं की हमने। पता ना, ये सारा हमने लेबर में पढ़ा हुआ है, कैपेसिटी और एफिशिएंसी याद है? नहीं, भूल गए, सारा भूल गए। कैपेसिटी होती है भाई ज़्यादा वक्त लगाना। अगर आपने टारगेट अचीव करना है, अगर हमने सोचा था कि 5 घंटे में टारगेट अचीव करना है, वो 5 घंटे में नहीं हुआ, तो 8 घंटे पे चले जाएं। टारगेट अचीव करना है। अब आपने क्या किया, आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर टारगेट अचीव कर लिया, इसको बोलते हैं कैपेसिटी। तो सर क्या कैपेसिटी में कोई कमी रह गई थी कि हम अपनी प्रोडक्शन नहीं कर पाए, वक्त कम लगाया था, या हम जहीन नहीं थे? कैपेसिटी होती है मेहनती, हार्ड वर्किंग, एफिशिएंसी होती है जहानत, या हम जहीन नहीं थे? तो ये दोनों चीजें हम मजीद ब्रेक करके देखेंगे कि क्या हमारे वक्त लगाने में कमी थी या हमारी जहानत में ही कमी थी, कि हम एक्चुअल आउटपुट जो हमने सोची थी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हुए कि होगी, वो नहीं हो पाई। कुछ बेस बननी शुरू हुई।
तो बेसिकली ये वेरिएंस इस तरीके से चलेगा। तो आपके सामने सफा नंबर 550 के ऊपर जो फिक्स्ड एफओएच वेरिएंस है, इसके नीचे ना 4 हेडिंग्स, 5 हेडिंग वैसे तो बनी हुई है, 5वीं तो टोटल की है, उसको तो छोड़ दें, 4 हेडिंग्स बनी हुई है। एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक वॉल्यूम वेरिएंस। अब आपको समझ आ गया कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है और वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है। ओके जी। अब वॉल्यूम की आगे फर्दर सब कैटेगरीज हैं, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। तो इसका मतलब है कि अगर आप कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस को टोटल करेंगे तो ये वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर आना चाहिए, और अगर आप वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर को टोटल करेंगे तो ये वही आपका अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के बराबर आना चाहिए। तो ये बात अभी ना एग्जांपल 4 के तहत साबित करते हैं। पहले एक दफा जरा इनके फॉर्मूलाज गो थ्रू कर लें। एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज वेरी सिंपल। एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज वेरी सिंपल। क्यों? कितना एस्टिमेट किया था बजटेड और कितना एक्चुअल में हमारा वो ओवरहेड्स आ गए, सिंपल, दिस माइनस दिस। बाकी हर उसने नीचे तोड़ा हुआ है उसको, अगर आप उसको तोड़ना चाहें तो तोड़ लें। एग्जाम्पल करेंगे तो चीजें मजीद वाज़ेह होंगी, और जैसे जैसे आगे सवाल करते जाएंगे प्रैक्टिस तो हमारी चलती रहेगी। वॉल्यूम वेरिएंस का भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि जी हमने कितना सोचा था एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हुए कि प्रोडक्शन होगी और असल में कितनी हो गई। तो जब ये फॉर्मूला देखेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो साथ समझ लेंगे कि ये फॉर्मूला वर्कआउट कैसे कर रहा है। कैपेसिटी आपको पता है जी, वक्त कम लगाया, एफिशिएंसी जहानत कम लगाई, और टोटल तो इन सबका टोटल है। चले छोड़े, आए एग्जांपल 4 पे आते हैं। एग्जांपल 4 पे आते हैं। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा। बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 28,80,000। मुझे बता दें ये क्या चीज है? बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ये क्या चीज है? एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हुए जो न्यूमरेटर में मैं बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रखता हूं ना, ये वो चीज है। तो मैंने एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हुए सोचा होगा कि 28,80,000 के मेरे ओवरहेड्स इनकर हो जाएंगे। ओके, आगे चलें। बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम 1200 यूनिट्स। मैंने सोचा था 1200 बना लूंगा। अब ये तो बेसिक सी एग्जांपल है, शायद यहां पर हमारी जो बेसिस होंगी ना, वो अभी मुझे नहीं पता कि बेसिस मेरी लेबर आ रही है या यूनिट्स हैं। अभी देखते हैं सवाल के डाटा को देख के फिर आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे लगते हैं। तो शायद ये आवर्स पे लेके जा रहा है बात, इट मींस कि हमारी बेसिस लेबर आवर होनी चाहिए। इंशाल्लाह पास्ट पेपर के सवाल करेंगे तो मजीद बेहतरी आएगी कि बेसिस कैसे आइडेंटिफाई होंगी। एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, असल में 25 लाख का बिल आ गया। तो एक बात तो फौरन दिमाग में खटक गई कि हमने सोचा था 2880 होगा, ये तो 25 लाख हो गया। तो इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर मैंने 3,80,000 से ज्यादा एस्टिमेट कर लिए थे, कम आ गए। तो ये तो मेरी फेवर में बात होगी, तो वेरिएंस आ गया। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो बैठे बैठाए हो गया, सबसे आसान यही होता है। खैर आगे चलते हैं। और तो और बजटेड प्रोडक्शन सोची थी 1200, असल में कितनी हुई? 1,200 का ये भी फर्क है भाई। अब ये फर्क क्यों है? वॉल्यूम वेरिएंस तो निकल आएगा कि 200 यूनिट्स का वॉल्यूम वेरिएंस है, लेकिन बहरहाल इसको मजीद देखना पड़ेगा, क्या वक्त कम लगाया था या जहानत नहीं थी हमारे पास कि हम इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पाए। और एक्चुअल घंटे जो काम किया वो 4,100 घंटे काम किया। और मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं, सर मैंने कितने यूनिट सोचे थे कि बनाऊंगा, और उन यूनिट्स को बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे? 4। तो 1200 इंटू 4 4800 घंटे लगने चाहिए थे। इसका मतलब यह है कि मुझे 4800 घंटे काम करना चाहिए था। मैंने कितने घंटे काम किया? तो सर कैपेसिटी तो यूटिलाइज हुई नहीं पूरी, वक्त कम लगा। मैंने तो सोचा था अगस्त के महीने में 16-16 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मैं तो 5 घंटे भी नहीं पढ़े। तो कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं हुई। और अगर कैपेसिटी यूटिलाइज हो भी गई फिर भी आउटपुट अचीव नहीं हुई, तो इसका मतलब है जहानत में कमी थी, एफिशिएंसी नहीं थी। साथ मोबाइल खुला हुआ था, एफिशिएंसी नहीं थी। ओके, मुस्कुराते हैं, सारे सारे मुस्कुराते हैं, सबको पता है हम हरकतें करते हैं। ये शुक्र है मेरी दौर में मोबाइल होते नहीं थे, नहीं होते थे पर वाईफाई नहीं होते थे, बटनों वाले नोकिया के फोन होते थे। शुक्र है हमारी जान छूट गई, वरना हम शायद आज आपके साथ कहीं बैठे होते स्टूडेंट बन के। ऐसे ही है, डिस्ट्रैक्शन करती है ये चीज, वाईफाई और पता नहीं क्या। उस वक्त तो भाईजान कुछ भी नहीं होता था, एक कॉल भी करनी होती, एक एसएमएस कोई 3 रुपए का होता था, सादा एसएमएस भी 3 रुपए। आजकल तो फ्री हो गए हैं, एक एसएमएस, सादा एसएमएस भी 3 रुपए का होता था, करते हुए भी डर लगता था। और उस वक्त जाहिर बात है घर वाले इतने पैसे, तो अब इन्फ्लेशन नहीं होती थी, घर वाले कहते थे बस महीने के तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे। उसमें कार्ड भी डलवाना होता था, उसमें सारी बातें करनी होती थी, तो भाई चक्कर ही कोई नहीं होता था। तो अब तो सर ये वाईफाई ने आगे बेड़ेगर कर दिए सबके जी। ओ यार अब तो क्या यार, तू सफेद बाल देख यार मेरे, तू अमेरिका है ना, तू बोल सकता है। एनीवेज आइए जी, अब हम करते हैं सारे के सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट। पहले देख लीजिएगा, उसके बाद नोट करने का आपको टाइम दे दूंगा। जे
टाइम बहुत कम देते हैं, टाइम ही टाइम है यार, तुम्हें पूरी जिंदगी दी हुई है, तुम अभी भी खुश नहीं होते। ओके जी, एग्जाम्पल 4। ओके जी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है। फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर क्या फॉर्मूला है जी, टोटल बजटेड फिक्स्ड एफओएच। इसको ना नॉर्मली तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल बजटेड फिक्स्ड एफओएच और माइनस ठीक है लिखा हुआ है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, लेकिन आप एक्चुअल एफओएच भी लिख देंगे तो बात तो वही है, एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच लिख दें, ये भी सही है, या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए जो एक्चुअल एफर्ट्स आ गए, एक ही बात है। ओके ओके अच्छा, ये नीचे जो फॉर्मूला तोड़ा हुआ है बजटेड फिक्स्ड एफओएच को ना ऐसे लिखा हुआ है, हम साथ साथ फॉर्मूलाज भी डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है नीचे, लिखा हुआ है बजटेड लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट पर लेबर आवर, क्या ये लिखा हुआ है? ओके, अब जरा गौर करें, एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? बजटेड फिक्स्ड एफओएच, और अगर बेसिस मेरी लेबर आ रहा है तो टोटल लेबर आवर्स। अगर मैं यहां से बजटेड फिक्स्ड एफओएच निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट, ये करना पड़ेगा। क्या ये और ये सेम नहीं है? नाम का फर्क है ना, मैंने टोटल लेबर आवर लिख दिया, असल में तो बजटेड ही होते हैं ना, ऐसे ही होता ना। वो बोल नहीं अमेरिका, ऐसे नहीं होता। और तो बात तो वही आ गई, इसको अगर आपने तोड़ना है तो यही किया हुआ असल में उसने भी। बात समझ आ रही है? वो कोई हाँ ना तो कर दें, वो मुझे तो तसल्ली हो, जी ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ही होगा भाई। ये क्यों आवाज आ रहा है, क्या कोई परेशानी है, कोई टेंशन है क्या? ओ यार चाय पीने दो, ओ यार पिला यार इनको चाय, इनके लिए चाय मंगवा, इनके जरा चेहरे तो सही होना, चाय का कहते हैं यार इनको। ओके सब अच्छा है यहां तक? ओके ओके अब ठीक है। अच्छा वो समझ आ गई, ये समझ नहीं आई, ये बात समझ आ गई कि बजटेड लेबर आवर असल में यही लेबर आवर्स होते हैं, और स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट पर लेबर आवर असल में आपका एब्जॉर्प्शन रेट होता है। तो इसलिए याद रखिएगा, जब भी स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट पर लेबर आवर आएगा, असल में वो क्या होगा? असल में वो एब्जॉर्प्शन रेट होगा, असल में वो एब्जॉर्प्शन रेट होगा। ठीक है मेरे भाई? तो ठीक है, हमें तो उसने बजटेड फिक्स्ड एफओएच 28,80,000 टोटल दिए हैं, हमें तो उसने डायरेक्ट ये अमाउंट दे दिया है, तो हमें इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ किसी सवाल में अगर वो ये नहीं देगा, ये दोनों चीजें दे देगा, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। बात समझ आ रही है? कुछ लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है? ओके चले ठीक है जी, बजटेड फिक्स्ड एफओएच बन गए 28,80,000 के। और मुझे बताइए कि एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच कितने आ गए? 25 लाख के। ले जी, तो 3,80,000 का मुझे लगता है कि फेवरेबल वेरिएंस है। अच्छा मेरा भाई कल का रजिस्टर नहीं खरीद के लाया हुआ, अब क्लास में आके भाई को याद है कि ओहो 2 सफे रह गए थे। सर मैं क्लास रोक दूं आपके लिए? हाँ जी 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 सर कह रहे हैं क्लास रोक दें, मैं रजिस्टर भूल गया हूं, क्लास रोक दें, ये हालात है हमारे। आगे चलें जी, वॉल्यूम वेरिएंस, ये वाला हिस्सा मिटा दूं मैं? नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लें, 2 मिनट लगाएं, कर लें नोट। समीर मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी भाई यहां तक नोट हो गया? ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला है जी वॉल्यूम वेरिएंस। क्या नाम लिखा हुआ है जी यहां पे? वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड एफओएच वॉल्यूम। जी मुझे इसका फॉर्मूला लिखवा दें जी। फॉर्मूला है इसका एक्चुअल आउटपुट
into standard labor hour per unit standard fixed FOH rate per labor hour J less budgeted output into standard labor hours per unit into ओके 2 मिनट के लिए स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएस रेट पर लेबर आवर को निकाल दें इसमें से, ठीक है। इन दोनों को यहां से निकाल दें क्योंकि ये दोनों में सेम है, इन दोनों को फिलहाल निकाल दें। इसका मतलब है कि एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड लेबर आवर पर यूनिट, बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड लेबर आवर पर यूनिट। कैसे ही है, बेसिस हमारी लेबर आवर्स हैं, ओके। जो हमने सोचा था कि हम आउटपुट बनाएंगे, उस आउटपुट को बनाने के लिए इतने लेबर आवर्स लगने चाहिए। मैंने सोचा था 1200 यूनिट्स बनाऊंगा और उनको बनाने के लिए 4 घंटे लगने चाहिए, तो 4800 लेबर आवर मैंने बजट किए थे। और जब मैंने एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था, तो एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए मैंने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स बजटेड ऊपर रखे थे और बजटेड लेबर आवर डिनोमिनेटर में रखे थे। ऐसे ही किया था। वो असल में ये बजटेड लेबर आवर्स थे। मैंने सोचा था 4800 रखूंगा, लेकिन असल में क्या हो गया, असल में मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है जी? एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? एक्चुअल प्रोडक्शन है मेरे पास 1000 यूनिट्स की और स्टैंडर्ड लेबर आवर 4। बात समझ आई? मैंने सोचा था 4800 लेबर आवर लगेंगे, लेकिन ये तो 4000 लग गए। वेरिएंस आ गया। तो असल में ये वेरिएंस है वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम में ये वेरिएंस आया कि 4000 लग गए, मैंने सोचा था 4800 लगेंगे, ओके। तो बाकी इसको रुपीज में कन्वर्ट कर, अच्छा सॉरी, 800 घंटे का फर्क है। 800 घंटे से मैंने डिनोमिनेटर को ज्यादा कर दिया, ऐसे ही किया ना, 800 घंटे से डिनोमिनेटर को मैंने ज्यादा कर दिया। तो ठीक है, इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए भाई साहब याद आएंगे हमें, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? स्टैंडर्ड फिक्स एफर्ट रेट को। ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमें सबसे पहले वर्किंग वन में जाके ये निकालना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट पर लेबर आवर, असल में ये काम आप ओवरहेड्स के चैप्टर में कर चुके हैं, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन रेट होता है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं इसका, बजटेड फिक्स्ड एफओएच। और वेरिएंस के सवालों में मोस्टली केसेस में डिनोमिनेटर में लेबर आवर्स ही होंगे, लेकिन बार अगर आउटपुट भी हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लेबर आवर को 1 एज्यूम कर लें। अगर आउटपुट भी हो जाए, बेसिस आउटपुट भी हो जाए, लेबर आवर की बात ना की हो, तो फॉर्मूला यही रख लें, लेबर आवर को 1 एज्यूम कर लें, तो बात तो सही हो जाएगी, ओके। चलें जी, बजटेड फिक्स्ड एफओएच सवाल में मौजूद थे 28,80,000 के, और बजटेड लेबर आवर्स जी कितने? 1200 इंटू 4 4800। कितना बनता है जी? 600 पर यूनिट। यस, ओवरहेड्स का चैप्टर तैयार है हमारा सर। लेबर आवर भाई, बेसिस लेबर आवर है, तो आपका अब एब्जॉर्प्शन रेट भी पर लेबर आवर में आएगा। तो भाई वर्किंग वन से ये 600 हम यहां पे लिखेंगे, ले जी, और यहां पर भी 600 वर्किंग वन से। बताइए जी क्या आंसर आता है? तो बोले 4,80,000 क्या? सॉल्यूशन देख के सबने बता दिया 4,80,000 एडवर्स, ओके। अब मुझे आपके 2 मिनट चाहिए, प्लीज बोर्ड पे देखें। ओवरहेड्स के चैप्टर में क्या करते थे? एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे। अगला स्टेप क्या होता था? टोटल एफओएच एब्जॉर्ब्ड, टोटल एफओएच एब्जॉर्ब्ड। हाँ जी, क्या फॉर्मूला था इसका? एक्चुअल, जो बेसिस है उसका एक्चुअल, मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। ये पढ़ा हुआ है। तो जो बेसिस है उसका एक्चुअल कितना है, डायरेक्टली उसने नहीं दिया हुआ, उसने ये बताया हुआ है कि 1000 यूनिट्स बनाए और 4 घंटे लगे, तो एक्चुअल लेबर 4000 घंटे कंज्यूम हुए और एब्जॉर्प्शन रेट है 600। तो बताइए क्या आंसर आया जी?
चार हजार इंटू 6 24 लाख बनेगा शायद ये। ले जी, एफओएच एब्जॉर्ब हो गए 24 लाख के। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे? अंडर और एब्जॉर्ब। ओके, वो याद है कि नहीं? पता लगे अकेला ही मैं पढ़ाता जा रहा हूं। एक्चुअल आवर्स वर्क 4100। ओके मैन, नहीं, हम एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड आर ठहरे। ठीक है, आप सही कह रहे हो। नहीं यार, ये 1000 इंटू 4 होगा ना, 1000 इंटू 4 होगा। 4100 इंटू 600 करें, 4100 इंटू 600 करें, क्या आंसर आता है? 2 पॉइंट। माइनस 25। नहीं यार, ये 4000 ठहरे। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है 4 घंटे पर यूनिट, और एक्चुअल प्रोडक्शन। असल में इस सवाल के डेटा में चलें कह लें थोड़ा सा है इशू। ये 4000 होना चाहिए था, ये 4100 नहीं होना चाहिए था। ये थोड़ा सा इस सवाल में ना मिसमैच है। ये 4100 नहीं, ये 4000 बनता है। ठीक है, बहरहाल पास्ट पेपर के सवाल में ये बात हो जाएगी, तो आप ये समझ लें कि इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा एरर हुआ हुआ है। ठीक है, ये मैं मार्क कर लेता हूँ। ये 4100 जो है ना नहीं बनना चाहिए, ये 4000 बनना चाहिए। ओके, एनीवेज, तो हम इसको जो है ना वो 1000 इंटू 4 ही करेंगे। वो नीचे गलत लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल लिखा रहने दें। पास्ट पेपर की एग्जाम्पल करेंगे ना तो वहाँ पे डाटा एक्यूरेट होगा, तो वहाँ से चीज़ ठीक हो जाएगी। ओके, कितना बना ये? 2.4 मिलियन। उसके बाद अंडर एब्जॉर्ब में क्या करते हैं जी आप? टोटल एफएच एब्जॉर्ब 2.4 मिलियन, और एक्चुअल एफओएच कितने आ गए? 25 के। और आंसर क्या है जी? 1 लाख नेगेटिव। ऐसे ही करते थे, वो बोले ऐसे ही करते थे। ओके, अब 1 लाख जब नेगेटिव आया, आपने बुला लिया जिसने ये 600 कैलकुलेट किया था। आजा भाई, ये क्या हरकत किया तूने? सर मेरे से क्या पूछ रहे हैं? फिक्स्ड एफओएच वाले को लेकर आए, उसने 2880 बताया था, और सर प्रोडक्शन वालों को भी बुलाएं, उन्होंने 4800 बताया था। ले जी, अब 2 और लोग आ गए, अब टोटल 3 लोग बैठे। हाँ भी बताओ क्या मसला है? एफओएच एक्सपेंडिचर वाला बोलेगा, सर जी मैंने सोचा था 2880 होंगे, असल में तो 25 हो गए सर, मैंने तो आपका 3,80,000 बचाया सर, मुझे तो माफी दें। इसको पकड़े, ये प्रोडक्शन वाला, ये समझ आई? 480 नेगेटिव, 380 पॉजिटिव, इसको नेट ऑफ करें तो क्या आंसर आता है? तो इसका जो ब्रेकअप है वो है फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड एफओएच वॉल्यूम वेरिएंस। अब डरे उस दिन से, किस दिन से भला? कि जब आपको वो, चले बाद में डरते हैं। समीर 1 मिनट दीजिएगा। ओके भाई, अब आपको मैं कह रहा था कि डरे उस दिन से जिस दिन वो आपको सवाल में कहेगा कि फिक्स्ड ओवरहेड्स ये हैं, इसमें से एलोकेटेड निकालो, इसमें से अपोर्शन निकालो। आप बहुत खुश होंगे, मैन वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें से रीअपोर्शनमेंट निकालो। सब साइकिल याद आ रहा है? इसमें से एब्जॉर्प्शन रेट निकालो, इसमें से टोटल एफएच एब्जॉर्ब निकालो, इसमें से अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालो। ये होगा पार्ट ए, और आप कहेंगे लो जी पेपर पास हो गया। और साथ ही पार्ट बी लिखा होगा, एनालाइज द अंडर ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड इनटू रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस। आप कहेंगे ले भाई वेरिएंस का चैप्टर आ गया। समझ तो इसका मतलब है कि वहां से भी छलांग लगाकर वो यहां पर आ सकता है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम तो पढ़ के जाएंगे, हम तो नहीं डरते, हम तो बहादुर लोग हैं भाई। ओके, बात समझ आ गई आप लोगों को? अमेरिका आंखें खुली, आप कुछ चाय पीनी है, ठीक होगी बात? तो ये बात आप सबको समझ आ गई। अब अगली बात करते हैं कि ये भाई साहब तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, लेकिन इन भाई साहब को जेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब इनसे पूछा जाएगा, हां भी बताओ कि ठीक है तुम्हारा ओवरऑल ₹1,00,000 का नेगेटिव
वेरिएंस आया, तुम्हारी वजह से सारा वेरिएंस है। उस भाई साहब ने तो पूरी कोशिश की थी पॉजिटिव हो जाए, लेकिन तुम इतना नेगेटिव चले गए तो उसके पॉजिटिव को भी खा गए। ऐसे ही है, वजह बताओ। फिर कहेगा सर देखना पड़ेगा, क्या लोगों ने वक्त कम लगाया या लोगों में जहानत नहीं थी। देख लेते हैं, चलें देखें, फिर देखते हैं जी। फिक्स्ड एफओएच पहले क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटी है जी। बताइए क्या फॉर्मूला लिखा है मेरे दोस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर पास है। एक्चुअल लेबर आर वर्कड जी मेरे भाई, स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट पर लेबर आर जी माइनस बजटेड इनटू अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट पर लेबर आर, जिसको हम एब्जॉर्प्शन रेट भी बोलते हैं, वो दोनों में सेम है। तो समय पे डिफरेंस क्या है, कितने घंटे काम किया, ये मैंने बताया एग्जांपल थोड़ी सी है, कोई बात नहीं चला लें, और कितने घंटे करना चाहिए था, कितने घंटे करना चाहिए था, ये नजर तो आ रहा है आपको, ये इतने घंटे सोचा था, तो 1200 इंटू 4, तो ये डिफरेंस तो घंटों में आएगा, तो कन्वर्ट करने के लिए भाई का चेहरा याद आएगा जो चाय पी के खुश ही खुश है। ले जी, सब अच्छा है, ले जी बताएं क्या आंसर आता है। वो बोले 420। फिर भाई का चेहरा याद आया। बस अब आप खुद समझ आ रहे हैं कि वो कौन सा भाई है। ठीक है जी। और रह गया एफिशिएंसी वेरिएंस, इधर ही बना दूं, नजर आ जाएगा। फिक्स्ड एफिशिएंसी, मजे की बात है सॉल्यूशन में सॉल्व ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं हम सॉल्व कर देते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताएं, और शुक्र मैं कौन सा करूंगा, मेरा पेपर पास है। कोई बात नहीं, हम भी कभी आप थे, लेकिन आप जैसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे जैसा भी बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप जरूर था लेकिन आप जैसा नहीं था, पढ़ता था मैं। स्टैंडर्ड लेबर आर पर, और फॉर्मूला लिखवाएं, चाय पे फोकस है, फॉर्मूला लिखवाएं, स्टैंडर्ड लेबर आर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट पर लेबर आर जे लेस एक्चुअल लेबर आर वर्कड स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट। एक ही बात है यार, वो फिक्स्ड एफओएच रेट स्टैंडर्ड ही होता है, एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक होगी बात। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आगे ही लिख रहा हूं। एक्चुअल आउटपुट कितनी है दोस्त, 1000। स्टैंडर्ड लेबर आर पर यूनिट 4, और स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट पर लेबर आर 600, माइनस एक्चुअल लेबर आर वर्क 4100 और स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट पर लेबर आर 600। बोलिए बोलिए क्या आंसर आया, 60,000। ले जी, अब अगर आप इस 60,000 को और इस 420 को टोटल करेंगे तो क्या 480 नेगेटिव आ रहा है, तो टोटल मैच हो गया। अब आप इस पूरे को नोट करें ताकि हम फिर एक पास्ट पेपर हल्क पे जाएं। समीर एक मिनट देना। तो मेरे भाई को अब थोड़ी बहुत समझ आ रही है, चाय पी है तो भाई का दिमाग खुला है। सर हुक्म, हल्क वाले की जी सही। ये जो स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट हम निकालते हैं। स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, हाँ जी हाँ जी जी जी, उसे हम बजटेड में से माइनस करते हैं। ये आप किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ये थर्ड वाली इसकी बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड। हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये पिछले फॉर्मूले में भी लेबर के वेरिएंस हाँ भी इसमें था। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देर लगी मगर भाई ने अब है जीना सीख लिया, बस सही, बस यही चाहिए था हमें।
यही चाहिए था हमें। आइए हल्के वाले सवाल पे लें जी। यहाँ पे आपके जो वेरिएंसेस है ना उनका मेन पोर्शन काफ़ी कंप्लीट हो गया है। सेल्स वेरिएंस इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते लेकिन फिर भी करने तो हैं हमने। ज़्यादातर सवाल इसमें से आता है या फिर मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंस से आता है, ठीक है। लेकिन सवाल ऐसे थोड़ी आता है, सवाल ऐसे थोड़ी आता है। आपको क्या लगता है कि ये जो हल्का वाला सवाल है ये एक स्टैंडर्ड वाला सवाल है? ठीक है, सवाल है, पास्ट पेपर का ही सवाल है, लेकिन ये थोड़ा पुराना सवाल है। अब आई कैप ने ना वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी है। अब ना वो आपको वेरिएंस दे देता है और बीच वाली चीजें पूछता है। ओह मैन, ये इसका और वो होता क्या है, मिसाल के तौर पे चले लेट्स कोशिश करते हैं कि मैं अगर कोई छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रख सकूं। कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पे वो आपको कहेगा कि मुझे बजटेड फिक्स्ड एफर्ट्स निकाल दो। उसके लिए हो सकता है वो आपको फिक्स्ड एफर्ट वॉल्यूम, अच्छा अब फिक्स्ड एफर्ट्स निकाल लें या चलो वेरिएंस निकाल लें। इसके लिए आपको ये दो चीजें चाहिए। उसने हो सकता है आपको एक्चुअल फिक्स्ड एफर्ट्स दिया हो, ये ना दिया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये ना दिया हो, और इसमें उसने आपको वेरिएंस दिया हो, और हो सकता है स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफर्ट्स रेट पर लेबर आर मिसिंग हो। तो आप ये वैल्यूज पुट करके यहां से ये निकालें, यहां से ये निकालें तो इस फॉर्मूले में आए, इस फॉर्मूले में एब्जॉर्प्शन रेट हो, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये निकालें, ये यहां पुट करें तो ये निकालें। तो वो आपको ऐसे ना घुमाता है। अब वो बात नहीं है कि जी वो सीधा सीधा आपसे सवाल पूछेगा, वो आपको एक वेरिएंस की वैल्यू देगा, इसके फॉर्मूले में कोई चीज मिस कर देगा और वहां से वर्क बैक करवा के वो कुछ भी आपसे निकलवा सकता है। तो उसके लिए सबसे फेवरेट जो चीज होती है ना आजकल, जिसपे वो बहुत फोकस कर रहा है, वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर ना आपसे या तो वो रेट निकलवाता है, एक्चुअल रेट निकाल दो, या वो आपको कहता है कि जो क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड होती है ना वो निकाल दो। और वो जारी बात है सारा कुछ वर्क बैक करके ही होती है। और डरे उस दिन से जब सवाल में एक से ज्यादा रॉ मटेरियल होंगे। अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल होंगे ना तो वो मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंस वाला कॉन्सेप्ट होगा जो कि अभी हमने पढ़ना है। उसका टेबल तो वैसे ही समझाऊंगा। यहां तक पहुंचे हैं ना, समझ के ही पहुंचे हैं, वहां तक भी पहुंचेंगे। और तुझे अभी भी नींद आ रही है अमेरिका? शर्म कर। एक और कप, एक और कप जी। क्यों नहीं मंगवा लिया? पर सबसे ज्यादा खप इसने डाली हुई थी चाय की, ये देख सबसे ज्यादा खप इसने डाली हुई थी। अब तूने रिस्क जाया किया, कोई बात नहीं, पहली नौकरी तेरी 10,000 रुपये कम लगेगी जी, अल्लाह माफ करे जी। एडवर्स है ना, 60,000 एडवर्स। यार ऐसा सवाल ना किया कर, मेरे दिल पे लगते हैं यार। वो मैंने लेना है इस दफा, मैंने वाकई सोच लिया अगले सेशन में वही लैपटॉप चलाना। वो यार पैसे जमा करके एक लिया था, वो मेरे पास है एक, लेकिन वो मेरा नहीं है, वो बेगम नहीं। मैं वैसे गया था पिछले हफ्ते देखने, पिछले से पिछले हफ्ते देखने, वो थे ही नहीं उनके पास। सुबह टाइम बैग में रख के, बहुत अच्छे। वापस नहीं जाना मैंने, सुबह टाइम बैग में रख के ले आया करें। अजीब आदमी है तू, मैं तो पता नहीं गाड़ी कैसे लेके आता हूँ ये वाली। हल्क लिमिटेड, पेज नंबर 588। ये सवाल आसान था, ओके हो गया सवाल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ओके। हल्क लिमिटेड प्रोड्यूसर्स एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट। देखिए अभी हम जितने भी वेरिएंस कर रहे हैं वो एक प्रोडक्ट के कर रहे हैं, ठीक है। आगे हो सकता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी आ जाएं, लेकिन नॉर्मली आई कैप जो है ना वो एक प्रोडक्ट पे ही रहता है और रॉ मटेरियल ज्यादा कर देता है। तो अभी हम एक प्रोडक्ट और एक रॉ मटेरियल देख रहे हैं। अगर ज्यादा रॉ मटेरियल होंगे तो मैंने बताया मिक्स और यील्ड का फर्क आएगा। हल्क लिमिटेड प्रोड्यूसर्स एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट। The company uses standard costing system. Following is the standard cost card per unit of the finished product. तो standard cost card उसने बनाया हुआ है, ठीक है जी, बना लेते हैं ये भी। याद रखिएगा कि कॉस्ट कार्ड जो है ना वो आपको एक यूनिट का ही दिया जाता है। ये मैं मिटा दूं सारा कुछ। सबसे पहले आपको कहा था कि कॉस्ट कार्ड बना लिया करें, जिंदगी जरा सुकून में रहती है, क्योंकि फॉर्मूलाज के अंदर जितना भी स्टैंडर्ड का डाटा है वो सारे का सारा आपका कॉस्ट कार्ड से उठ के आ जाता है। मतलब हाँ, जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उतनी कॉस्ट कार्ड्स बनेंगे, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स उतने ज्यादा कॉस्ट कार्ड्स। सोचिए मेट्रो और हाइपरस्टार का क्या हाल होता होगा अगर वो यही फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला फॉलो कर रहे हैं तो। ओह मैन जी,
ये चीजें तो प्रोडक्शन में नहीं चलेगी। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूं, उसका फ्लो भी मैं बता देता हूं। चलें, बात हो ही गई है तो फ्लो भी बता देता हूं। लोग मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड सारे स्टैंडर्ड पे रखते हैं। ओके, इसका मतलब है कि जो वर्क इन प्रोसेस में जाएगा सारा एस्टिमेटेड होगा। स्टैंडर्ड का मतलब एस्टिमेटेड ही है ना, एस्टिमेटेड होगा। वहां से जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन भी सारी क्या होगी, एस्टिमेटेड होगी। तो ये सारी एडजस्टमेंट तब होती है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप एब्जॉर्ब, अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट करते हैं ना, बिल्कुल ये एडजस्टमेंट सारी वैसे होती हैं। और ये ना वेरिएंसेस आते हैं, किसी का एडवर्स, किसी का नेगेटिव। ये काम भी अभी हमने करना है, क्योंकि आप जब स्टैंडर्ड की बेस पे सारी कैलकुलेशन कर देंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल भी स्टैंडर्ड होगी, एक्चुअल तो नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा उसके अंदर जो प्रॉफिट होगा वो स्टैंडर्ड प्रॉफिट होगा, वो एक्चुअल नहीं होगा। तो उसके अंदर फिर हम वेरिएंसेस को एडजस्ट करेंगे और सारे वेरिएंसेस को एडजस्ट करने के बाद हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा। तो ये इस तरीके से चल रही होती है। तो एक तरफ से आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग वाले लोग बैठ के ये काम कर रहे होते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो चल ही रही होती है, वो तो दूसरी तरफ से वो आ रही होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक्चुअल प्रॉफिट जहां पर बैठता है, वेरिएंस एडजस्ट करने के बाद आप भी वहीं पर आ जाते हैं। ठीक होगी बात। तो ये दो डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, कॉस्ट वाले और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले। ये अलग अलग काम कर रहे होते हैं। कॉस्ट वाले अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन डे एंड पे दोनों का प्रॉफिट सेम होना चाहिए आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल वेरिएंसेस। बात समझ आ गई। तो ये इस तरीके से फ्लो चल रहा होता। पास पेपर नंबर है जी 13। सबसे पहले जी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। जी मेरे भाई, सबसे पहले मटेरियल। जी सवाल देख के क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना मटेरियल एक यूनिट पे लगना है? 2.8 kg। ये देखिए 2.8 kg और रेट है स्टैंडर्ड 6.75, मल्टीप्लाई करके बताएं 18.90। लेबर बताइए, लेबर के कितने घंटे लगने हैं? अच्छा, लेबर का ना उसने यहां पर सिर्फ रेट दिया हुआ है 150 पर आवर। चले हम 150 तो लिखते हैं ना, बाकी हो सकता है सवाल में इंफॉर्मेशन हो कि कितनी आवर्स लगने हैं, नहीं होगी तो 1 अज्यूम कर लेंगे। देखते हैं अभी आगे जाके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसका भी रेट दिया हुआ है ₹12 पर डायरेक्ट लेबर आवर। इसके भी आवर्स मौजूद नहीं है, ₹12। ठीक होगी बात। और उसके बाद हमारे पास है जी फिक्स्ड एफओएच, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ₹18 पर डायरेक्ट लेबर आवर। सर ये 18 क्या चीज है? ये 18 क्या चीज है? ये एब्जॉर्प्शन रेट है मेरे भाई। तो दिमाग ना पेपर में खुला रखना है कि ये एब्जॉर्प्शन रेट ना कोई बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय सम बेसिस, तो ये 18 आया होगा। ओके, समझ आ गई बात। द स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स इज 30 मिनट्स। ले जी, वो मिल गया जिसका सबको इंतजार था कि एक यूनिट को बनाने में 30 मिनट लगते हैं। तो मैंने तो आपको बताया था कि हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो रेट है ये पर आवर मौजूद है। तो आगे आपके आवर्स होने चाहिए, तो 30 डिवाइड बाय 60.5 करेंगे, इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। और ये भी 0.5 ही होगा, ये आपको पता है सब कुछ सेम ही होता है। मल्टीप्लाई करके बताएं 75, 6, 9। अभी तो सवालों में हो सकता है मटेरियल के लॉसेस भी आए, तो कॉस्ट कार्ड में क्या फर्क पड़ेगा देखेंगे। अभी तो हो सकता है सवालों में आइडल टाइम भी आए, तो क्या ये घंटे आइडल टाइम मिलाकर होंगे या आइडल टाइम निकाल कर होंगे? थोड़ा सा बता देता हूं, ये बिफोर लॉसेस है, परचेज क्वांटिटी, इनपुट क्वांटिटी। ये पेड वाले होंगे जो आपकी असल में कॉस्ट है, क्योंकि आप कॉस्ट अपनी वर्क आवर पे थोड़ी निकालते हैं, आप तो पेड आवर पे निकालते हैं। हाँ, अगर आइडल टाइम होगा ना तो शायद ये और ये आवर्स बदल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ वर्कड होते हैं, इन दोनों में वर्कड होते हैं, इसमें पेड होता है, तो तब ये फर्क आएगा। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ देखेंगे। अभी तो हम पहला माजी का पर्चा कर रहे हैं, माजी का सवाल कर रहे हैं। वेयर एज HL स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कैपेसिटी पर मंथ इज 15,000 घंटे। ये क्या चीज है 15,000 घंटे? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इससे ज्यादा नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, ठीक है, जरूरत क्या है इस सवाल में? मुझे लेबर आवर की कैपेसिटी निकालेंगे। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा मेरे ख्याल में जब एब्जॉर्प्शन रेट निकला होगा तो डिनोमिनेटर में 15,000 होंगे, याद है?
क्या बताया था आपको एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए? सबसे पहली प्रायोरिटी कैपेसिटी, दूसरे नंबर पे बजटेड, तीसरे नंबर पे एक्चुअल, यही बताया था ना सवाल में डाटा। तो अगर कैपेसिटी का डाटा मौजूद हो तो सबसे पहले कैपेसिटी, उसके बाद दूसरे नंबर पे बजटेड और उसके बाद एक्चुअल। तो ये उसने आपको कैपेसिटी दी है, इसकी बेस पे आपका ये 18 रुपए का एब्जॉर्प्शन रेट निकला होगा। ठीक है मेरे भाई? ओके चले ठीक है जी। कॉस्ट कार्ड तो हमारा कंप्लीट है, टोटल करना है कर लें, नहीं करना ना करें, एक ही बात है, हमें तो बस ये डाटा चाहिए था। ले जी, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2013 वर एज अंडर। डायरेक्ट मटेरियल लगा 6.25 पर केजी के हिसाब से और टोटल हो गया 5,04,000। तो सर थोड़ी सी भिनक पड़ गई। अच्छा, रिक्वायरमेंट में उसने सारे वेरिएंसेस मांगे हुए, तो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस सर कुछ समझ आ रही है? 6.75 पे सोचा था, एक्चुअल में 6.25 हो गया, तो वेरिएंस तो वैसे ही नजर आ रहा है आपको। ठीक है, और जो दूसरा यूजेज वेरिएंस है वो तो निकालेंगे, वो तो कैलकुलेट करेंगे। चले खैर, आपको मुझे उम्मीद है फॉर्मूलाज तो सारे याद हो गए होंगे। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बताएं, बेशक देख के बता दें, देख के बता दें, कोई बात नहीं, बोलेंगे तो याद होगा। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज, जे स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस जे जी। स्टैंडर्ड रेट कितना है सवाल में? 6.75 स्टैंडर्ड का डाटा कॉस्ट कार्ड से मिलेगा, और एक्चुअल रेट कितना है? 6.25। एक्चुअल क्वांटिटी यूज कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज कितनी है? देखिए 5,04,000 की टोटल क्वांटिटी है, ऐसे ही एक्चुअल की बात कर रहा हूं, और रेट है 6.25। अगर मैं 5,04,000 को डिवाइड कर दूं 6.25 पे तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो ठीक है जी, हम यहां पे लिख लेते हैं फॉर्मूला भी, साथ ही वर्किंग भी बना लेते हैं। 5,04,000 डिवाइड बाय 6.25, और यहां पे भी 5,04,000 डिवाइड बाय 6.25। पढ़े लिखे लोग ना ये बात समझ गए होंगे कि जो 5,04,000 था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ था। तो पेपर में जब आप बड़े हो जाएंगे ना तो फिर आप ये हरकतें नहीं करेंगे। आपको पता होगा 5,04,000 मेरी एक्चुअल कॉस्ट है, तो मैंने एक्चुअल टोटली माइनस कर देना। लेकिन चले अभी शुरू आया तो मैंने पूरा फॉर्मूला बना दिया, ताकि हमारी जो चीजें चल रही हैं वो बिल्कुल ठीक चलती रहे। जी पूरा सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आता है? 403 4,03,200 क्या? वो तेरी है। सोचें, परचेज डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का इंक्रीमेंट कहां का कहां पहुंच जाएगा। सर आपके इतने पैसे बचाए हमने। ओके मैन, ओ तेरी है। हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट का ये हाल है, तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का क्या कहना? एक जीरो गलत बता दिया, तो बॉस बाकियों का इंक्रीमेंट तो बाद में लगाएगा, पहले आपको निकालेगा। तो गोडो बार, एक जीरो ही एक्स्ट्रा बता दिया। 40,320, ये कहना चाह रहे हैं आप? फेवरेबल एडवर्स? सुनने में आया था कि अमेरिका का पेंटागन गलत कैलकुलेशन की वजह से यूक्रेन को 6.6 अरब की इमदाद ज्यादा चली गई। ये मैंने पढ़ा था कहीं पे कि सिर्फ पेंटागन की गलत कैलकुलेशन की वजह से यूक्रेन को 6.6 बिलियन डॉलर की इमदाद ज्यादा चली गई। मैंने कहा आप जैसा ही होगा कोई। वो एक जहाज था, उस जहाज में ना सारे उस्तादों को बिठाया गया, और जितने भी उस्ताद थे ना बिठा के, तो उनको कह दिया गया कि ये जो जहाज है ना ये आपके शागिर्दों ने बनाया। सारे उस्ताद भाग गए, एक उस्ताद बैठा रहा। सर आप क्यों बैठे रहे हैं, आपको यकीन है कि जहाज सही उड़ेगा? वो कहते हैं अगर तो ये वाकई मेरे शागिर्दों ने बनाया ना, इसमें स्टार्ट ही नहीं होना। तो यही हाल आप लोगों का भी है। आगे चले, तो दूसरा है जी मटेरियल यूजेज या क्वांटिटी वेरिएंस, एक ही बात है। फॉर्मूला लिखवाएं, एक्चुअल आउटपुट जे स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट जी बताइए।
जे तो कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और कितनी लग गई, यही है ना। और वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई एक्चुअल आउटपुट कितनी है सवाल में बताई हुई है, टेबल के एंड पे बताई हुई है, कितनी है, सॉरी 27,000, और स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट यहां से मिलेगा 2.8। स्टैंडर्ड का डाटा तो सारा यहीं से मिलेगा। तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो वेरिएंस का सवाल का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाते हैं, फॉर्मूलाज उनको याद होते हैं, जहां जहां स्टैंडर्ड लिखा होता है ना, स्टैंडर्ड से चीजें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आधे तो नंबर आ ही जाएंगे। स्टैंडर्ड रेट पर केजी ये भी मिल जाएगा 6.75। नहीं, खुद सोचें, ऐसे ही है ना। अगर आपने स्टैंडर्ड की सारी चीजें लिख दी तो आधे सवाल में तो स्टैंडर्ड की चीजें हैं, तो आधी चीजें अगर आपने ठीक लिख दी तो एक्चुअल में मर्जी से भी अगर लिख देंगे कुछ तो यहां पे नंबर काटेगा ना, इन दोनों के तो पूरे नंबर देगा, तो नंबर ये कटेंगे ना, वो तो नहीं कटेंगे, तो सवाल तो फिर भी आपका ठीक हो ही जाएगा। ये तो फिर आपने कसम खाई हुई है शायद पास ना होने की, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बताएं जी एक्चुअल क्वांटिटी यूज कितनी है, ये डिवाइड किया हुआ ऐसे ही लेके चलते हैं इसे, ताकि वर्किंग भी साथ नजर आ जाए। बोलिए। और स्टैंडर्ड रेट पर केजी 6.75, बोले 34020, फेवरेबल एडवर्स। तो जो प्राइस वालों ने अच्छा काम किया, यूजेज वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको जाया करने में, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कुछ 6,000 रुपए का फायदा हो ही गया मटेरियल की मद में। ओके मेरे भाई, ओके अमेरिका। लेबर रेट वेरिएंस फॉर्मूला लिखवाएं, एक्चुअल लेबर आर पेड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आर माइनस एक्चुअल लेबर आर पेड तो मेरे ख्याल में रेट वेरिएंस यही होता है, कितना आपने सोचा था और कितना आपने पे कर दिया। ओके, तो एक्चुअल लेबर आर पेड सवाल में कितने हैं, हाउ मेनी लेबर आवर्स आर पेड मैन, निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालने पड़ेंगे, देखिए 27,000 यूनिट्स आपने बनाए और एक्चुअल में उसने बताया 33 मिनट लगे हैं, तो सबसे पहले तो मिनट को घंटों में कन्वर्ट करें ना, और 27,000 से मल्टीप्लाई कर दें, पता लग जाएगा इतने एक्चुअल लेबर आ रहे हैं। तो इसकी वर्किंग हम यहां पे दे सकते हैं डायरेक्ट ही। ये देखिए 33 मिनट लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, और इसको घंटों में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 आवर्स आ गए पर यूनिट, इसको 27,000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक्चुअल लेबर आवर्स आ गए। ओके, नहीं बोलेंगे। और स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड का डाटा तो इधर से 150, और ये फिर आ गया, तो चलें फिर वर्किंग बना देते हैं। पेपर में ना कीजिएगा ऐसे, पेपर में बस एक ही दफा वर्किंग बना के तो फाइनल अमाउंट यहां पे लिखिएगा। और एक्चुअल रेट पर लेबर आवर गिवन है सवाल में, यस नीचे वाले टेबल में मौजूद है। बोलिए जी 148 एडवर्स, कुछ नहीं हो सकता इस कंपनी का, हल्का लिमिटेड, सब कुछ ही एडवर्स है। आप जैसे अकाउंटेंट बैठे हुए यहां पे जी, क्या आइडल टाइम वेरिएंस होगा इसके अंदर, नहीं सर, सवाल में कहीं पे भी वर्कड आवर्स और पेड आवर्स की बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब है पेड आवर्स और वर्कड आवर्स आपस में बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो आइडल टाइम वेरिएंस है ही नहीं, तो कैलकुलेट करने का फायदा भी कोई नहीं। नहीं सर, आइडल टाइम इसको नहीं बोलते, आइडल टाइम इसको नहीं बोलते, आइडल टाइम बोलते हैं कि एक्चुअल पेड और एक्चुअल वर्कड, ये तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल है, आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल को आइडल टाइम नहीं कह सकते, यही तो वेरिएंस है, ये तो वेरिएंस है, इसको आइडल टाइम नहीं कह सकते। ओके मेरे दोस्त, ओके मेरे दोस्त, चले जी अगला वेरिएंस कौन सा है, लेबर, क्या फॉर्मूला है, ओ मैन शुक्र अल्लाह का, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड लेबर आवर्स पर यूनिट, जे इनटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर, जे माइनस एक्चुअल लेबर आवर वर्क इनटू
जी बस। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 27,000। स्टैंडर्ड लेबर आवर पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड का डाटा तो वहीं से मिलेगा। एक्चुअल लेबर आवर वर्क कितने हैं? कितने हैं? ये कैसे निकाले आपने? क्या आपने इसको सॉल्व करके बताया? अच्छा 850, मुझे लगा आप 8500 बोल रहे हैं। ओके, और स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर बोलिए। 20 डबो ही छोड़ेंगे आप। जैसे FR1 की क्लास में एसेट को बेचने पे हमेशा लॉस आता है ना, वेरिएंस भी हमेशा डिवर्स ही आता है। ऐसा क्यों होता है? वैसे हमेशा हमारे साथ ही होता है। हम भी जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी कीमत नीचे गिरना शुरू हो जाती है। वेरिएबल एफएच, कौन सा वेरिएंस है? पहले रेट, फॉर्मूला लिखवाइए। एक्चुअल लेबर आवर वर्क, स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच रेट पर लेबर आवर जे माइनस एक्चुअल लेबर आवर वर्क, एक्चुअल वेरिएबल एफओएच रेट पर लेबर आवर। जी बताइए, एक्चुअल लेबर आवर वर्क कितने हैं? हाँ जी, ये निकालने पड़ेंगे भैया। ये कैसे निकालने पड़ेंगे? बोले सर, ये जो आपने निकाला है यही तो है। पेड, मैंने बताया जब सवाल में आइडल टाइम नहीं है तो पेड और वर्क बराबर होंगे, तो जो आपने ये निकाला है वही आंसर होगा। और मेरा में ये आपने कैलकुलेट करके तो दिया मुझे 14,850 मल्टीप्लाई बाय जी। स्टैंडर्ड के लिए तो ये 12 नजर आ ही रहा है यहां पे। एक्चुअल लेबर आवर वर्क फिर 14,850 और एक्चुअल रेट टेबल में मौजूद है। कितना है? नहीं मौजूद, नहीं मौजूद। 175, 175, ये 175 क्या चीज है? ये टोटल, हमें तो रेट चाहिए ना। 14,850 ये ले। और जो पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह आप लोग, उनको पता है कि ये 175 इस पूरे का आंसर है। माशाल्लाह, अब जो चेहरों पे हंसी आ रही है ना, इसलिए आ रही है कि अब समझ आनी शुरू हो गई है। चाय पी के ना दिमाग खुल गया आप लोगों का। ओके, रोजाना पिलाया करें, ठीक है मेरे भाई। बोलिए, आईकैप के एग्जामिनेशन हॉल में क्या आप चाय ले जा सकते हैं? चाय पीते जाए, पेपर करते जाए, इसकी इजाजत है कि नहीं? या कभी किसी ने करके नहीं देखा? इस दफा जाइएगा, जरा पूछ के तो देखिएगा, हो सकता है आपका दिमाग पेपर में खुला रहे। टी बैग नहीं रखते, नहीं इतने अच्छे नहीं है। बताइए 3200। अच्छा, फेवरेबल की बारी 3,200, 3200। एडवर्स की बारी लाखों की बात। आखिरी वेरिएंस, क्योंकि फिक्स्ड वाला तो आप होमवर्क में करके आएंगे। फिक्स्ड एफओएच, एफिशिएंसी वेरिएंस। बोलिए, एक्चुअल आउटपुट जी, स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच रेट पर लेबर आवर जी माइनस एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क, स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच रेट पर लेबर आवर। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 27,000। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स पर यूनिट 0.5 नजर आ रहा है। स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच रेट भी नजर आ रहा है 12। अब जरा गौर करें, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 आंसर आता है। हो सकता है पेपर में आपको वे दोनों ही ना दे, खाली ये दे दे, तो आपको पता हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर ये है। तो ये चीजें ना पेपर में वैसे आपको कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए आपको ना पता होना चाहिए क्या चीज कहां से आ रही है, क्या चीज क्या लिंकिंग है। ओके, एक्चुअल लेबर आवर वर्क बोले 14850 और स्टैंडर्ड वेरिएबल एफएच रेट 12। बोलिए 16,200। फिक्स्ड आपका होमवर्क है, और सिर्फ यही थोड़ी होमवर्क है, और भी तो होमवर्क है। अब तो वेरिएंसेस कंप्लीट हुए, अभी तो आगाज हुआ है,
अभी तो बहुत से जहान घूमने हैं आप लोगों ने। प्रॉपर वे, हाँ, मोबाइल साइड पर रखें, किताब सामने रखें, याद करना शुरू कर दें और लिखते रहें साथ साथ, इसमें कैसी क्या बात है जी? तो क्वेश्चन करते ये तो होगा मेरे भाई। अच्छा डेडली सा सवाल दे दूं एक? नहीं यार अभी डेडली नहीं, डेडली आपको सवाल कल दूंगा। ये सवाल नंबर 16 ना, ये आपको कल दूंगा। आज मैं चाह रहा हूं जरा एक दफा ना थोड़ी सी आपकी मजीद कुछ प्रैक्टिस हो जाए। कल कौन सा टेस्ट है? फ्राइडे को है मेरे दोस्त। टेंशन देता है यार, जिस दिन मैं सोचता हूँ आज जाके आराम करूंगा को टेंशन आ जाती है। ठहर जा, लेट मी फोकस, मुझे सवाल ढूंढने दे। क्लास से बंक मारे और आराम कर ले। क्वेश्चन नंबर, चना के पैराशूट। अबे ठहर तो जा, बातें करा लो इनसे। ये कुछ इसकी चाय बंद करनी पड़ेगी। इसकी चाय में लगता है कुछ मिला दिया था उन्होंने। चलें फिर यही सवाल देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एस्प्रेसो लिमिटेड, ये सवाल ठीक है जी। तो ये दो चीजें आपने कल करके आनी है इंशाल्लाह, फिर यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।